नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं सांख्यिकी की। जो सांख्यिकी चैप्टर है, इसका रेलवे की एग्जामों विशेषकर से एनटीपीसी तथा ग्रुप डी में विशेष महत्व है। ये प्रश्न बिल्कुल इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बनाए गए हैं, तो ध्यान दें। क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और 1 में हमने लिया है माध्य। माध्य मतलब मीन। तो माध्य की बात करें, देखो प्रश्न में दिया गया है 2, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 8 का माध्य ज्ञात करो। तो माध्य आते ही कई भ्रमित हो जाते हैं, जबकि आपको पता होना चाहिए कि औसत या फिर माध्य एक ही बात होती है। मतलब औसत, माध्य, समांतर माध्य एक ही बात होती है। तो जहां भी प्रश्न आ जाए माध्य ज्ञात करो, तो आप लोग क्या करें, औसत ज्ञात कर दें। तो इनका औसत निकालना है। औसत ही क्या होता है, माध्य होता है। तो हम जानते हैं माध्य, बिल्कुल भी आप लोग याद रखें माध्य क्या होता है। माध्य, माध्य ज्ञात करना है मतलब आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है। तो औसत देखो, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, कुछ भी नहीं करें। 8 और 7 15, 15 और 5 20, 20 और 5 25, 25 और 4 29, 29 और 3 32, 32 और 2 34, और 34 और 2 हम जानते हैं कुल मिलाकर कितना होता है, 36। और 36 में भाग किसका लगाना है, कितने पद है, ये कितनी संख्या है, 2 2 4, 2 4 2 8। इसमें 8 का भाग लगा दूं, तो देखो 4 से कटेगा 4 दूनी 8, और 4 से कटेगा 4 नाम 36, और 9 में 2 का भाग लगाएं तो हम जानते हैं कितना था, 4.5। तो इस प्रकार से हमारा माध्य प्राप्त हो जाएगा 4.8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 2 में क्या दे रखा है, माध्यिका। हमें एक बंटन दे दिया गया है 5 2 9 6 8 3 1 4 7। इसकी आपको माध्यिका ज्ञात करनी है। तो माध्यिका ज्ञात करने का बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। पहले तो आप क्या करें, इसे आरोही या अवरोही क्रम में जमा लें। तो देखिए हम इसे आरोही क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि कितना रहा, एक, एक, एक के बाद में दो, दो के बाद में तीन, तीन के बाद में आपको पता है चार, पाँच, छ, सात, सात के बाद में है आठ, नौ। ये कितने पद है, एक से लेकर नौ। जब पदों की संख्या विषम हो तो जो बीच वाला पद होता है वही माध्यिका होता है। ध्यान रखें, हमें माध्यिका याद करते समय पदों को आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में लिख लेना है। हमने इन्हें आरोही क्रम में लिख लिया। अब जब पदों की संख्या विषम हो तो जो बीच वाला पद होता है वही माध्यिका होती है। तो इसमें देखिए बीच वाला पद क्या है, 5। तो इस प्रकार से हमारी माध्यिका कितनी आ जाएगी, 5। 5 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में माध्यिका का है। देखिए प्रश्न क्या दे रखा में, 9 0 2 8 5 3 5 4 1 5 2 7 की माध्यिका में ज्ञात करनी है। पहला काम तो यह है कि इन्हें आरोही क्रम में लिख लें। तो सबसे पहले आपको पता है 0, 0 के बाद में है 1, 2, 2 के बाद में देखो 3, 3 के बाद में है 4, 4, और 4 के बाद देखो 5 3 बार दे रखे हैं, 5 5 5, 5 3 बार है। 5 के आगे 6 नहीं है, 7, 7, 7 के बाद में है 8, 8 के बाद में है 9। तो ध्यान से देख लो आप लोग कितने पद है, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 8 4 12, 2, 2 और 2 4,
4 2 6, 4 2 8, 8 और 3 11, मतलब एक पद कोई ना कोई कहीं रह गया। दो, दो यहाँ देख लीजिए, दो बार आ रहा है, दो, दो बार आ रहा है। तो क्या करें, जो बीच वाले पद देखो, 12 में से 5 गिनो, 5 बीच वाले पद, जो मध्य वाले पद है, 1 2 3 4 5, तो जो बीच वाले जो पद है 4 और 5, 4 और 5 देखो बीच में पद है। तो जब आपको पदों की संख्या सम हो तो उनका औसत निकालना है, उनकी माध्यिका निकालनी बिल्कुल आसान है। माध्यिका निकालनी है, इनकी माध्यिका निकालना बिल्कुल भी आसान है। कैसे निकालें माध्यिका, इन दोनों को जोड़ें, 4 प्लस 5 बटा 2, बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं कि 4 5 9, और 9 में हम 2 का भाग लगाएं, अगर 9 में 2 का भाग लगाते हैं तो कितना आता है, 4.5। इस प्रकार से हमारी माध्यिका कितनी हो जाएगी, 4.5। अगला क्वेश्चन इससे ही संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, लिख लें। यदि बहुलक का मान 14 और माध्य 5 है तो माध्यिका का मान क्या है। ये माध्य, माध्यिका और बहुलक के संबंध पर आधारित प्रश्न है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रख लेना चाहिए। क्या होता है ये, एक फॉर्मूला है, माध्य, माध्यिका और बहुलक का संबंध होता है 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य। एक बार फिर से देखो आप, इसमें देखिए क्या संबंध होता है, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। बिल्कुल याद रखें, 3 इंटू माध्यिका बराबर 2 इंटू माध्य प्लस बहुलक। अब कुछ भी मत करो, सिर्फ इसमें रख दो। बहुलक का देखो माध्यिका पूछा है, 3 इंटू माध्यिका हमने मान ली x बराबर 2 इंटू माध्य, तो दो पंजे हम जानते हैं कितना होता है 10, प्लस हमें दे रखा बहुलक का मान कितना 14 है। इस प्रकार से आगे बढ़े, 3x बराबर क्या बनेगा, 10 और 14 बनता है 24, और हम जानते हैं कि 3 अट्ठे 24, तो इस प्रकार से हमारे पास x का मान कितना आ गया 8। तो हमें इस सूत्र को बिल्कुल याद रख लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए, एनटीपीसी के लिए विशेष, आप लोग इसे याद रखें। अगला क्वेश्चन, ये बहुलक का है, ये आपको निश्चित तौर पे आना चाहिए और कईयों को आता भी होगा। तो देखिए इसमें क्या करना है, बहुलक मतलब जो बहुत बार, सबसे ज्यादा बार आए वही क्या होता है, बहुलक होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन सा पद इनमें आ रहा है, 3 5 3, तो हमें देखने पर सबसे ज्यादा बार जो आ रहा है, सबसे अधिकतम बार, मतलब अधिकतम बार जो आए, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम बार जो आए, सबसे ज्यादा बार रिपीट होए, वही होता है बहुलक होता है। तो देखिए अधिकतम बार कौन आ रहा, 3, तो इस बंटन का बहुलक हो गया 3। नेक्स्ट, इसमें माध्यिका, बहुलक तथा माध्य आपको ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो माध्यिका निकालनी है, पदों को गिनते हैं समय विषमय, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जब 9 पद है तो कोई दिक्कत नहीं, बीच वाला पद क्या हो जाएगा, माध्यिका। तो सबसे पहले आरोही आरोही क्रम में जमा लो, 1 2 3, और 3 के बाद में मैं दे रखा है, 3 के बाद में है 5, 5 के 1 2 3 5, 5 के बाद में है 8 8 9 9, कोई एक टर्म, 1 2 3, 3 के 1 2 3
1 2 3 5, 5 2 बार तो नहीं है ना कहीं, 9, 9 3 बार दे रखा है। इसे ध्यान से गिने आप लोग, 9 3 बार है। तो कुछ नहीं, बीच वाला जो पद होता है 9, 9 में से बीच वाला पद देख लो, ये बीच वाला जो पद होगा 8, 8 ही क्या होगी आपकी माध्यिका होगी। तो माध्यिका आ गई 8। बहुलक गिनना है, जो सबसे ज्यादा बार आई वह क्या होता है बहुलक। अब आप लोग देख सकते हैं बहुलक क्या होगा, बहुलक। तो बहुलक देख लो आप लोग, 9 3 बार आ रहा है, तो इस प्रकार से सबसे ज्यादा बार 9 आ रहा है, तो 9 क्या हो गया बहुलक हो गया, 9 हो गया हमारा बहुलक। अब हमें निकाला माध्य। तो माध्य आप लोग जानते हैं औसत को ही बोलते हैं, ठीक है। जो औसत होता है वही क्या होता है माध्य, मतलब माध्य निकालना है। राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 9 और 2 11, 11 और 8 19, 19 और 9 होता है 28, 29, 29 और 5 34, 34 और 3 37, 37 और 8 45 और 9 आप लोग जानते हैं कितना होता है वो 54। कुल कितने पद दे रखे हैं 9। अगर हम 54 में 9 का भाग लगाएं तो हमारा माध्य प्राप्त होगा 9 का 54, कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। नेक्स्ट, परिसर, परास या फिर रेंज कैसे ज्ञात करें। परिसर क्या होती है, परास और रेंज एक ही बात होती है, तो ये बिल्कुल आसान है। परिसर परास निकालने के लिए जो सबसे बड़ा पद है उसमें से सबसे छोटा पद हमें घटा देना चाहिए। अब देख लो इसमें बंटन में सबसे बड़ा पद कौन सा है, परास। परास निकालनी है तो सबसे बड़ा पद देखो, सबसे बड़ा कौन सा पद दे रखा है हमें, सबसे बड़ा पद देखिए, जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ा पद हमें दिख रहा 9 और सबसे छोटा पद है 3। तो 9 में से 3 गया तो हम जानते हैं कितना आता है 6। तो इस प्रकार से हमारा रेंज इसका कितना प्राप्त हो जाता है 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग ध्यान से समझ लें मानक विचलन क्या होता है और किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। ये इसको देखिए प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 8, मानक विचलन। देखिए मानक विचलन किस प्रकार से ज्ञात करें। आपको एक बंटन दिया गया है 10 11 9 11 9, इसका आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। बहुत ही आसान है, ध्यान से आपको एक एक स्टेप समझनी है। सबसे पहले आपको मानक विचलन ज्ञात करने के लिए इस बंटन का माध्य निकालना है। तो देख लीजिए माध्य हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इस टर्म का माध्य। तो देखिए माध्य राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, 11 और 9 20, 20 और 9 29, 29 में 11 जोड़े 40, और हम जानते हैं कि 40 और 10 कितना होता है 50। ठीक है, 50 में कितने पद हैं 5, 5 का भाग लगाएं तो कितना आएगा 8। अगर पूर्णांक में ना आए तो आपको पूर्णांक में लेना है, जैसे 8.3 आ जाता तो आपको सिर्फ 8 ही लेना था। इससे क्या होगा, हमारी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। अब देखिए अब आगे करना क्या है इसके बाद में, इसके बाद में अगली जो स्टेप है अंडर रूट में लेंगे, अंडर रूट जो भी है अंडर रूट में आएगा। तो देखिए क्या करें, 8, 8 आपका औसत आ चुका है, माध्य आ चुका है। तो 8 में से पहला पद घटाएं, 8 माइनस 10 करेंगे, -2, -2 का वर्ग कितना होता है 4, इसमें 4 को लिखें। आगे देखिए 8 -3, -3 और -3 का वर्ग होता है 9। नेक्स्ट 8 -9 करें -1, और -1 का वर्ग भी कितना होता है 1 होता है। 8 -11 करें -3, -3 का वर्ग कितना होता है 9, और इस प्रकार से 8 -9 करें -1 का वर्ग कितना होता है 1 होता है। और आगे देखें इस प्रकार से आगे कितना आसान पड़ता है ये। और नीचे क्या आएगा आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, जितने पद है, कितने पद दे रखे हैं अपने को 5 पद दे रखे हैं, तो पांचों पदों को अपन नीचे रख सकते हैं। तो आगे आप लोग देख लीजिए, आगे इसको हम सोल्व कर लेते हैं। इसे सोल्व करना बिल्कुल आसान है, किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। 4 9 13 14, 14 और 9 कितना होता है
23, 23 और 1 24, मतलब क्या होगा 24/5। फिर देख लो 9 और 1 10, 11, 11 और 9 हम जानते हैं 20 और 4 24, मतलब अंडर रूट क्या करें 24/5, अंडर रूट 24/5, अंडर रूट 24/5 इसका क्या हो जाएगा, आपका मानक विचलन हो जाएगा। ये बिल्कुल भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसको आगे भी चाहो तो आप लोग सोल्व कर सकते हैं। आगे क्या करेंगे, 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 6 × 4 = 24, मतलब 2 अंडर रूट 6/5। कैसे, 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, 4, 4 का अंडर रूट 2 और 6 अंडर रूट में रह जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पता है 5 भी अंडर रूट में है, तो 2 अंडर रूट 6/√5 इसका मानक विचलन प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी टाइप का है। इसका क्या करना, आपको मानक विचलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहला अपना काम है, हम सीख चुके हैं मानक विचलन है तो माध्य ज्ञात करें। सबसे पहले माध्य हमें ज्ञात करना है, और माध्य बिल्कुल आसान है। 11 और 7 18, 18 और 10, 11 7 18, 18 और 10 28, 28 और 13 41, 9 कितना होता है 50। कितने पद है, 3 और 2 5 पद है। हमें 5 पद दे रखे हैं, तो देखो 5 का भाग लगा देंगे, कितना आ जाएगा, औसत आ जाएगा इसका 10। ठीक है, फिर वो की वही टर्म, हमें अंडर रूट वाली टर्म, इसको देखो इसमें क्या करना है अपने को, 10 में से 11 10 - 11, 10 में से 11 गए -1, -1 का वर्ग, वर्ग करके लिखना सबको घटा के, 1 का वर्ग कितना होता है 1, 10 - 7, 10 में 7 गया तो 3, 3 का वर्ग होता है 9। ठीक है, 10 में से 10 गया 0, 0 का वर्ग होता है 0, 10 - 13 तो -3, इसका वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, और 10 में से 9 गया तो 1, 1 का वर्ग हम जानते हैं कितना होता है 1, और बटा में क्या आएगा, जितने पद दे रखे हैं आपको उससे हम बटा में लिखेंगे। और ध्यान रखें ये भी किस में आएगा, अंडर रूट में आएगा, अंडर रूट में ये है, बटा कितना है 5। ठीक है, तो देख लो आगे किस प्रकार सोल्व करेंगे। हम जानते हैं कि 10 और 1 कितना होता है 11, 11 और 9 20 और 1 21, मतलब 21/5, 21/5 ये हमारा क्या आ जाएगा, मानक विचलन आ जाएगा। बिल्कुल आसान है, 21/5 हमारा मानक विचलन हो जाएगा। ठीक है, कोई मिस्टेक तो नहीं है, जोड़ने में थोड़ी गलती हो गई, देखो फिर से दोबारा, इसमें क्या है, जोड़ने में मिस्टेक, दोबारा देख लो इसे, क्या करें इसमें, 9 और 1 10 और 9 19 और 1 कितना होता है 20, 20/5 अंडर रूट में ये, तो हम जानते हैं कि 5 चौके 20, तो इस 5 चौके 20 कितने बार गया 4 बार। तो देखिए 4 का अंडर रूट निकालना, और 4 का अंडर रूट हम बचपन से जानते हैं कितना आता है 2, तो इस प्रकार से अपना आंसर कितना आ जाता है 2। ये प्रश्न आपको आना बहुत ही जरूरी है। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप लोग वीडियो को 2-3 बार देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डाटा सेट का विचरण 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करो। हमें एक प्रश्न दिया गया है, एक डाटा सेट का विचरण 324 है, तो मानक विचलन ज्ञात करो। तो देखिए विचरण क्या होता है, पहले आपको ध्यान देना है विचरण क्या होता है। विचरण, विचरण आपको विचरण निकालने के लिए जो मानक विचलन देता है उसका स्क्वायर कर देना है। मानक विचलन, जो मानक विचलन है उस मानक विचलन का आपको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। विचरण निकालने के लिए मानक विचलन का स्क्वायर करते हैं। तो अब क्या होगा, इधर देख लीजिए, ये सूत्र आपको बिल्कुल याद, विचरण कितना दे रखा है 324, 324 बराबर मानक विचलन का स्क्वायर, मतलब x मान लो x स्क्वायर। हम जानते हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा, x स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट आएगा, और 324 का वर्गमूल कितना होता है 18। ये लीजिए 324 का वर्गमूल कितना आ गया 18। तो ये उल्टा भी पूछ सकता है आपको,
मानक विचलन देके विचरण पूछ ले, तो इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, बिल्कुल ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट, एक बंटन का मानक विचलन 12 है, तो इसका विचरण प्रसरण ज्ञात कीजिए। अभी आपको बताया था कि मानक विचलन 12 है, क्या होता है, प्रसरण। प्रसरण बराबर क्या होता है, प्रसरण बराबर मानक विचलन, और हम जानते हैं कि मानक विचलन का स्क्वायर। तो कुछ भी नहीं करना, मानक विचलन आपको दे रखा है 12, मानक विचलन है 12, और 12 का स्क्वायर हम जानते हैं कितना होता है, 144। थोड़ा सा स्पीड भी हम आगे बढ़ते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। एक और सवाल आता है, विचरण गुणांक। विचरण गुणांक हम कैसे ज्ञात करें, एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद रखना है विचरण गुणांक का। ये भी एनटीपीसी 2016 में बार बार से पूछा गया प्रश्न है, तो देख लीजिए विचरण गुणांक। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक को देखें आप लोग। विचरण गुणांक क्या है, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, विचरण गुणांक फॉर्मूला आप लोग याद रखें, मानक विचलन, मानक विचलन बटा माध्य, मानक विचलन बटा माध्य इनटू आपको क्या करना है, 100। कृपया ध्यान दें, विचलन, विचरण गुणांक आपको याद निकाल करना है, तो ऊपर तो रखना है मानक विचलन, नीचे रखना है मानक विचलन बटा माध्य इंटू 100। तो इस प्रश्न में अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको जो दिया गया है मानक विचलन है 6, मानक विचलन कितना है 6, बटा माध्य कितना है 24, इंटू हम जानते हैं कितना है 100। तो 6 चौके 24, और 4 से कटेगा 25 बार, तो बता दो कितना आ गया, 25। हमारा जो मानक, जो विचरण गुणांक है वो कितना आ गया, 25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। ये भी एनटीपीसी 2016 का ही प्रश्न है। 2, 4, 5, 6, 8, 17 इन आंकड़ों का प्रश्न 23.33 है, तो 4, 8, 10, 12, 16, 34 का प्रसरण क्या होगा। अब देखो हम क्या कर सकते हैं, इनका प्रसरण निकाल सकते हैं, लेकिन यदि आंकड़ों को हम गौर से देखें तो देखो दूसरा जो बंटन है वह, उसको ध्यान से देखें तो वह पहले बंटन का दुगुना हो रहा है। देखो 2 का 4, 4 का 8, 5 का 10, 6 का 12, 8 का 16, 17 का 34। तो प्रसरण ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं है, जब बंटन दुगुना हो रहा है तो प्रसरण को भी दुगुना कर सकते हैं। 23.33 ठीक हो, तो कितना हो जाएगा, ये 46.66, 46.66 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिए, क्या दिया गया है, x1, x2, x3, xn प्रेक्षणों का विचरण क्रमशः आवर्तियों f1, f2, f3, fn और x बार माध्य आपको दिया गया है, तो इनमें से विचरण के लिए कौन सा सही है। आपको पता हम क्या करते हैं, जब हमने विचलन निकाला था, मानक विचलन निकाला था, तो किया क्या था, सबसे पहले माध्य निकाला था। ठीक है, सबसे पहले जो माध्य निकाला गया था उसमें संख्या घटाई थी, तो आप लोग देख लीजिए, और फिर उसका वर्ग किया था। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, ये फॉर्मूला है मानक विचलन का, बिल्कुल ध्यान रखिए। सिग्मा 1 to n दे रखा है, एफ आई तक है बिल्कुल भी, एक्स आई माइनस एक्स बार इसका दे रखा आपको स्क्वायर बटा सिग्मा एफ आई, ये ऑप्शन बी, ये एनटीपीसी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। इस प्रकार की और भी वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को शेयर जरूर कर दें,
और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।